हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने हिंदी की क्लास में पाठ 12 पढ़ा है। आज हम करेंगे उसके प्रश्नोत्तर। रिमझिम पाठ 12 गुरु और चेला। इसके आपकी बुक के अंदर जो टके की बात है उसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं हम। टके की क्या बात है, टका किसे कहते हैं। देखिए, टका पुराने ज़माने का सिक्का था। पुराने ज़माने में जो भारत में सिक्का चलता था उसे टका कहते हैं। बांग्लादेश में भी टका चलता है, तो यहाँ पे दोनों की मुद्राएं टका कहलाती है। लेकिन अभी आज जो है वो भारत में क्या चलता है, रुपया। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि गुरु चेला जिस नगरी में पहुँचे वहाँ पे सब कुछ टके सेर मिलता था। मैंने आपको बताया सेर यानी 1 किलो के बराबर ही उसका वजन होता है। वो टका होता है वो 1 रुपये के बराबर ही गिना जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आज भी अगर 1 रुपये में सारी चीज़ें मिलने लगे, 1 रुपये किलो, तो उसके क्या नुकसान और क्या फ़ायदे होंगे। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपये किलो मिलने लगे तो इससे सारी जनता को फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्हें चीज़ें 1 रुपया किलो में मिलने लगेगी। वो तो सीधी सी बात है, अगर 1 रुपये किलो में सारी चीज़ें मिलने लगे तो जो आज की जनता है उसे सीधा सीधा फ़ायदा होगा। लेकिन वहीं दुकानदारों तथा विक्रेताओं को नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें यह चीज़ 1 रुपया किलो बेचनी पड़ेगी, जिससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आज महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, उत्पादन उतना नहीं हो पाता है, तो चीज़ें इतनी सस्ती नहीं मिलेगी। पहले इसलिए इतनी सस्ती मिलती थी क्योंकि जनसंख्या कम थी और उत्पादन ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है। आप सब जानते हैं कि भारत में जो मुद्रा चलती है वो क्या चलती है, रुपया। तो भारत में कोई भी चीज़ हम बेचते हैं या खरीदते हैं तो किसका इस्तेमाल होता है, रुपए का। और बांग्लादेश में टके का। बांग्लादेश में आज भी जो मुद्रा है वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, टका। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं। आपको नीचे लिखे हुए देशों की मुद्राएं बतानी है। कौन कौन से देश है, देखिए, सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड, इनकी मुद्राएं बतानी है। तो सऊदी अरब की मुद्रा जो है वो है दिनार। यहाँ पे उत्तर लिखा है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, दिनार। आपको याद भी रखना है ये उत्तर। जापान की एन, हमने पहले भी पढ़ा था, जापान की मुद्रा एन है। फ्रांस की यूरो है, ये हमने पहले पढ़ा था कि जापान की मुद्रा क्या है, एन है, और फ्रांस की यूरो। तो सऊदी अरब की क्या है, दिनार, जापान की एन और फ्रांस की यूरो। इटली की भी मुद्रा यूरो ही है। इटली की मुद्रा भी क्या है, यूरो। ये सारे देशों के नाम हैं स्टूडेंट्स, आप जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ, सारे के सारे देशों के नाम हैं। इटली भी एक देश का नाम है। वहाँ की मुद्रा क्या है, जैसे भारत में रुपया चलता है वहाँ पे क्या चलता है, यूरो। और इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, पौंड स्टर्लिंग। पौंड स्टर्लिंग इंग्लैंड की मुद्रा है। ओके, तो आपको ये प्रश्न, 2 ही प्रश्न हैं इस टका से संबंधित जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं और इनको याद भी करना है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके।